गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीना। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 9th क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। जो सितंबर टू दिसंबर के क्यू कार्ड जो नए हैं उसके फॉलोअप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यू कार्ड है हमारा, डिस्क्राइब अ पर्सन हु ऑलवेज हैज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और ओपिनियंस। किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताएं जिसके पास हमेशा ही अच्छे आइडियाज़ और सुझाव होते हैं। जहाँ फिर तो क्यू कार्ड के फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियोस को। तो फर्स्ट है, व्हेन डू यू थिंक चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। कब लगता है आपको कि चिल्ड्रन अपने ओपिनियन जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं या करना चाहिए उनको। तो आंसर है, चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओपिनियन इन देयर टीन्स ईयर्स व्हेन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइसेस। जो बच्चे होते हैं वो अपने ओपिनियन जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं जो अपनी टीन एज में आते हैं, और जब वो समझने लग जाते हैं कि अब हमारी रिक्वायरमेंट्स की हैं, क्या हमारी ज़रूरतें की हैं, या फिर हमें क्या चीज़ें चाहिए। इन द बिगनिंग दे मेक सम मिस्टेक्स, पर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं इन मेकिंग सम डिसीजन, फैसले लेने में। बट एज टाइम पासेस, जब समा गुजर जाता है, दे नो व्हाट दे वांट, पर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि क्या चीज़ उन्हें चाहिए या क्या चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आर चिल्ड्रंस ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। क्या जो बच्चों के ओपिनियंस होते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, वो उनके पेरेंट्स की वजह से उनके दिमाग में आते हैं या फिर उनसे प्रभावित होकर उनके दिमाग में जनरेट होते हैं। तो आंसर है एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। पेरेंट्स आर द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर चिल्ड्रन एंड दे जस्ट इमिटेट देयर पेरेंट्स बिहेवियर। क्या होता है कि बच्चों का जो पहला इंप्रेशन है वो उनके पेरेंट्स ही उनके ऊपर डालते हैं। तो क्या करते हैं, इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही पेरेंट्स के बिहेवियर को वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। सो पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। तो पेरेंट्स बहुत अच्छा जहाँ फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करते हैं जब वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी या फिर अपने बच्चे को वो कैसा बनाते हैं। दे टेक एडवाइस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से ही एडवाइस लेते हैं एवरी नाउ एंड देन, सो देयर ओपिनियन आर एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। तो यही कारण है कि मुझे लगता है कि जो बच्चों के ओपिनियंस होते हैं, अगर वो सुझाव भी उनसे लेते हैं तो उनके ओपिनियंस भी उनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु आर स्मार्ट चिल्ड्रन लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो स्मार्ट चिल्ड्रन होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब किसको अपना मोटिवेशन मानते हैं या इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आंसर है, चिल्ड्रन आर लाइकली टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स एंड सराउंडिंग्स, नेबर्स, पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ एंड फिगरेट्स ऑफ द कंट्रीज। जो बच्चे होते हैं वो मतलब हमेशा आमतौर पे क्या होता है, जो अपने पड़ोसी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब जो उनके आसपास चीज़ें होती हैं, बस उनसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं। स्मार्ट किड्स आर ग्रेट ऑब्जर्वर। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं जल्दी। दे लर्न फ्रॉम टेलीविज़न। वो टीवी से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, मैनी अदर सोर्सेज, तो बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू इन्वेंटर्स एंड फिलोसफर्स कम अप विद न्यू आइडियाज़। कैसे जो इन्वेंटर्स होते हैं या फिर फिलोसफर्स जो मतलब आइडियाज़ इन्वेंट करते हैं, वो कैसे न्यू आइडियाज़ इन्वेंट करते हैं, जो न्यू आइडियाज़ के साथ कैसे आगे आते हैं। तो आंसर है, दे कम अप विद न्यू आइडियाज़ व्हेन दे आर वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। वो नए आइडियाज़ के साथ आगे आते हैं जब वो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर, उसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। एंड दे मेक मिस्टेक, वो गलतियाँ भी करते हैं। एंड एक्सीलेंटली सम इन्वेंशंस हैपन, और गलतियों से ही कई बार इन्वेंशंस हो जाती हैं, मतलब चीज़ें आगे आ जाती हैं या फिर कुछ इन्वेंट हो जाता है। अनदर इज़ दैट, इसके अलावा देयर क्यूरियोसिटी इन द रिसर्च लीड देम टू न्यू इन्वेंशन। उनकी जो चाहत होती है किसी नई चीज़ को ढूंढने की, वो भी नई इन्वेंशन को लेके आती है आगे। इट इज़ वेल सेड दैट, ये बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ही नई चीज़ की, नई कांड की क्या होती है, उस ज़रूरत का ही नई कांड के पीछे हाथ होता है। मतलब अगर जो हमारी ज़रूरतें हैं उनकी वजह से ही हम नई चीज़ें करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आर देयर ओनली ओल्ड आइडियाज़ फ्रॉम बुक्स और प्रीवियस राइटर्स। क्या सिर्फ जो पुराने आइडियाज़ हैं हमें बुक से ही मिलते हैं, जो फिर जो पुराने राइटर्स थे उन्होंने ही लिखे हुए थे? तो आंसर है नो आइडिया इज़ ओल्ड और न्यू। कोई भी आइडिया पुराना या नया नहीं होता। द आइडियाज़ वर्क ऑन विच सिचुएशन। द आइडिया वही होता है, अच्छा होता है जो वो सिचुएशन पर, हमारे जो समय होता है उस पर काम कर जाए। It is important that an old writer also had some brilliant ideas. ये मतलब कहा गया है कि जो ओल्ड राइटर होते थे उनके पास अच्छे आइडियाज़ होते थे। In fact, all the science today we enjoyed was written in ancient scriptures. जो भी अगर मैं कहूँ कि जो भी हम साइंस पढ़ते हैं, आजकल जो साइंस पढ़ते हैं वो पुरानी ही है। जो पुराने लोगों ने लिखी थी वही साइंस हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो उसको ही हम क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई नया इन्वेंट नहीं कर रहे कुछ भी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ ग्रेट आइडियाज़ इन योर कंट्री। किस तरह के लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं आपकी कंट्री में? तो आंसर है पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, एंड क्यूरोसिटी टू लर्न थिंग्स, और जिनकी चाहत होती है कि वो नई नई चीज़ें सीखे, कैन कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज़। वही लोग हैं जो अच्छे और बेहतरीन आइडियाज़ के साथ हमारे सामने आते हैं। दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो हमारी सोच से परे सोचते हैं, एंड कम अप विद द क्रिएटिव आइडियाज़, और बहुत अच्छे और यूनिक आइडियाज़ के साथ आगे आते हैं जहाँ फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू चिल्ड्रन बिगिन टू हैव देयर ओन आइडियाज़। कैसे जो वो बच्चे हैं अपने ओन आइडियाज़ जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं? तो आंसर है चिल्ड्रन बिगिन टू हैव देयर ओन आइडियाज़ इन देयर टीन एज ईयर्स। वो क्या करते हैं, ये वाला पुराना सेम क्वेश्चन ही आ गया कि वो टीनेज ईयर्स में क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। दे बिकम ऑसम विद देयर चॉइस एंड नीड्स। वो अच्छे बनते हैं अपनी चॉइसेस, ज़रूरतों की, और जो भी वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो उनकी चॉइसेस होती हैं उनसे क्या करते हैं, वो सीखते हैं और उनसे ही क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं। दे इवन नो व्हाट दे लाइक एंड डिसलाइक, और तब तक टीनेज में जाकर उनको पता लग जाता है कि क्या चीज़ उन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या फिर क्या सही है क्या गलत है। एट्थ क्वेश्चन है, वाई देयर आर मोर एंड मोर डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। क्यों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में? तो आंसर है टुडे देयर इज़ अ जनरेशन गैप बिटवीन टू पीपल। आजकल क्या है, बच्चों में और उनके पेरेंट्स में जनरेशन गैप बढ़ गया है। आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हैड माइनर डिफरेंस। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी हैं, और हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बट क्योंकि वो एक साथ रहते थे। बट टुडे इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट आजकल टेक्निकल एरा में, द यूथ डज नॉट लाइक एनी कंट्रोल ओवर देम। उनको पसंद नहीं है कि उनके पेरेंट्स उन पर कोई भी कंट्रोल रखें, या उनको अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करवाएं। दे आर मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंट। उनको चाहिए वो नई नई चीज़ें करें, न्यू थिंग्स, एंड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, ताकि वो नई आइडियाज़ जनरेट कर सके। सो देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो यही डिफरेंस है उनके बच्चों में, आजकल के बच्चों में, और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनका रिलेशन है, जो उनमें जो डिफरेंस है, यही कारण है उसमें डिफरेंस है। पास में बच्चे क्या करते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे और उनका पूरा पूरा कंट्रोल होता था, बट आजकल बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। तो यही कारण है कि आजकल के पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग रूल्स फॉर द चिल्ड्रन। क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं बच्चों के लिए नियम बनाने के? तो आंसर है द मेन एडवांटेज इज़ टू सेट रूल फॉर चिल्ड्रन टू मेक देम फील सेफ। मेन एडवांटेज, मेन लाभ क्या होता है कि इससे बच्चे सेफ रहते हैं, एंड फॉर देयर सिक्योरिटी, और उनकी रक्षा करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। रूल्स आर नॉट मेड टू कंट्रोल दैम। रूल्स उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इनफैक्ट दे आर मेड टू प्रोटेक्ट दैम। ये उनको बचाने के लिए बनाए जाते हैं, फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेगेटिव थिंग, ताकि बुरी चीज़ों का उन पर बुरा प्रभाव ना पड़ सके। टेंथ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ देयर समवन विद गुड आइडियाज़ दैट हैज़ चेंज मैनी पीपल्स लाइफ। यहाँ पर कोई पर्सन है अच्छे आइडियाज़ के साथ जिसने दूसरे लोगों की लाइफ को भी अच्छा बनाया हो? तो आंसर है येस, देयर आर मैनी इन माई कंट्री। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, हाँ मेरी कंट्री में काफ़ी लोग हैं ऐसे। द फर्स्ट वन वॉज स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले थे विवेकानंद जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, महात्मा गांधी थे, बिजनेसमैन लाइक रतन टाटा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड मैनी मोर। मतलब ये सारे जो पर्सन हैं अच्छे आइडियाज़ के हैं और इन्होंने लोगों की लाइफ को भी अच्छा बनाया है। दे ऑलवेज थिंक ऑफ आउट
थिंक ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया से परे, मतलब हमारी सोच से परे सोचते हैं एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और उन्होंने हमारी दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया है जहाँ पर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये तो हमारे आज के आइडियाज़, फॉलोअप के आइडियाज़। अगर आपको आइडियाज़ अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ताकि मुझे भी एक्सप्लोर करने में, ग्रो करने में मदद मिले और उनको नए नए आइडियाज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।